Good morning student, standard 11th English medium subject SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 कंपनी सेक्रेटरी। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी देखा था और प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। आज का हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी का कंपनी के अंदर काम क्या होता है। The secretary has to report the board of directors as per rules under the provision of law and under the rule of applicable to the company। सेक्रेटरी का फर्स्ट काम होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी में हो रहे कामों का इंफॉर्मेशन दे, कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल है उसकी एडवाइस करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहे। द सेक्रेटरी हैज़ टू एंश्योर दैट कंपनी इज मेंटेनिंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। कंपनी सेक्रेटरी को इस बात का अश्योरेंस देना होता है कि कंपनी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन की जा रही है। द परफॉर्मेंस और ड्यूटी आर प्रिस्क्राइब इन द लॉ, और वो हर वो काम कर रहा है जो कि उसके अपॉइंटमेंट के लॉ के अंदर आता था। सेक्रेटरी ड्यूटीज़ क्या है? टू गाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस बात के लिए गाइड करना कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। ऑरेंज द बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड प्रिपेयर देयर मिनट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाना, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना एंड मीटिंग के दौरान हो रहे चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, मीन्स की मिनट्स बुक प्रिपेयर करना। टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द BOD जनरल मीटिंग, गवर्नमेंट एंड द अदर कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी एज पर द कंपनी एक्ट रिक्वायर्ड। कोई भी लॉ पास करने के लिए, कोई भी प्रोविज़न पास करवाने के लिए, कोई भी रिजोल्यूशन पास कराने के लिए कंपलसरी जिसके परमिशन चाहिए है उसकी परमिशन लेना सेक्रेटरी का काम होता है। टू रिप्रेजेंट विद द वेरियस अथॉरिटी परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज पर कंपनी एक्ट। उस हर चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करना है और रिप्रेजेंट करना है। टू हेल्प बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रन बिजनेस ऑफ अ कंपनी। कंपनी के बिजनेस को हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प करना। टू गाइड एंड हेल्प गुड कॉरपोरेट गवर्नमेंट एंड बेस्ट प्रेस्टिज ऑफ अ कंपनी। ओके, कॉरपोरेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है कंपनी के उसकी हेल्प करना। द परफॉर्मेंस ऑफ अदर ड्यूटीज प्रिस्क्राइब इन अ कंपनी एक्ट, और वो हर ड्यूटी जो कि कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है। टू परफॉर्म ड्यूटीज एज एंड व्हेन अलॉटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और हर वो काम करना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से उसे दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट दी गई है अथॉरिटी लिमिटेशंस एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। अथॉरिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं। द कंपनी एक्ट डजंट प्रोवाइड स्पेसिफिकली फॉर द अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी। जो कंपनी एक्ट है वो पूरी तरह से क्लियरली ये नहीं बताया कि कंपनी सेक्रेटरी की अथॉरिटी क्या होती है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अथॉरिटी इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं उसमें बताया गया होता है कि कंपनी की सेक्रेटरी की अथॉरिटी क्या होती है। इफ़ इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास रिजोल्यूशन रिगार्डिंग अथॉरिटी ऑफ CS। ओके, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है तो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला के एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि एक सेक्रेटरी की अथॉरिटी क्या होती है। ओके, अब अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अथॉरिटी क्या होता है, to register the necessary document with the registrar of a company to the obtain certificate of incorporation। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या जमा कराना होगा, कंपनी रजिस्ट्रार के पास। द सेक्रेटरी हैज द हेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ही हैज़ टू अथॉरिटी टू लुक आफ्टर द कंट्रोल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। क्योंकि ये KMP के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए कंपनी के किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है ये सारे देख रेख करना कंपनी सेक्रेटरी की अथॉरिटी होती है। द कंपनी सेक्रेटरी अथोराइज टू साइन लेटर रिलेटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कॉल ऑन शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर ट्रांसफर ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी की तरफ से शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर पे पैसे मंगाना, शेयर को जब्त करना, शेयर को ट्रांसफ़र करना, ये सारे चीज़ों पे उसकी सिग्नेचर हो सकती है। The secretary undertaken the correspondence with the different parties on the behalf of a company। ओके, कंपनी के बिहाफ में अलग अलग पार्टी से, जैसे क्रेडिटर से,
कंपनी के जो परचेजर है, ये बहुत सारी जो पार्टीज होती है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, ये सारे के साथ वो लेटर के थ्रू कोरस्पॉन्डेंस कर सकता है। द सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड टू वर्क एज अ एजेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के एजेंट का काम करता है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हु प्ले द रोल ऑफ एजेंट फॉर द कंपनी, तो याद रखना है कौन करता है, तो सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन इन द सेक्रेटरी एज पर द पावर असाइंड बाय द बॉडी। ओके, वो हर वो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कंपनी के बीओडी उसको प्रोवाइड किए होते हैं। द सेक्रेटरी इज ऑथोराइज्ड टू एग्जीक्यूट वर्क एज पर डायरेक्शन ऑफ बोर्ड, बोर्ड की जो भी डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग इसको काम करना रहता है। Limitations of authority of a company secretary. The board of directors has not instructed the secretary cannot convey any meeting as per his wish. ओके, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना कहे उसके इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है और ना किसी तरह का डिसीजन ले सकता है। द सेक्रेटरी कैन नॉट बोरो फाइनेंस ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी फॉर द कंपनी अफेयर्स, कंपनी के लिए वो किसी भी कंडीशन में फाइनेंस बोरो नहीं कर सकता, भले वो कंपनी के बेनिफिट के लिए ही क्यों ना हो। द कंपनी सेक्रेटरी हेल्प प्रिपेयर अग्रीमेंट बट कैन नॉट एंटर इनटू अग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी विदाउट अथॉरिटी, वो अग्रीमेंट बना तो सकता है पर अग्रीमेंट में आ नहीं सकता बिना कंपनी के अथॉरिटी के। ओके, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसी अथॉरिटी ना दे कि आप हम कंपनी की तरफ से अग्रीमेंट कर सकते हो, तब तक वो नहीं कर सकता, सिर्फ उसको बना सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। द डिसीजन कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन द पॉलिसी मैटर्स, द सेक्रेटरी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन रिलेटेड पॉलिसी मैटर, पॉलिसी मैटर से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकता। द अग्रीमेंट एंटर इनटू द नल एंड वॉइड फॉर विच द सेक्रेटरी इज नॉट empowered by the board and the company cannot बाउंड फॉर इट। ओके, अग्रीमेंट जो भी अग्रीमेंट मान लो कि अगर सेक्रेटरी करता है तो भी उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे परमिट नहीं की थी। द सेक्रेटरी कैन नॉट इशू शेयर ऑन द पब्लिक विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के वो पब्लिक को शेयर भी इशू नहीं कर सकती है। अब लाइबिलिटीज़ क्या होती है, यानी जिम्मेदारियाँ क्या है सेक्रेटरी का, तो देख लेते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल टू वॉलेटेड द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट का पूरी तरह से फॉलो हो ये देखना सेक्रेटरी का काम है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की सेक्रेटरी की होती है। द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ डजंट सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी इन स्पेसिफिक टाइम, अगर जो डॉक्यूमेंट जो कंपनी से रिलेटेड था, जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना था, अगर वो डॉक्यूमेंट आप टाइम पे जमा नहीं कराते हो दिए गए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल CS होता है। द कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ मिस यूज ऑफ हिज पावर एंड टेकन कमीशन सेक्रेटली, अगर वो अपने पावर का मिस यूज करता है या किसी से छिप के ना सेक्रेटरी यानी कमीशन लेता है तो वो भी जिम्मेदार माना जाएगा। एंड ही इज़ लाइबल टू पनिशमेंट विद फाइन और इम्प्रिजमेंट, उसको जेल के साथ साथ फाइन भी भरने पड़ सकते हैं। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर डेलीगेटेड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड एंड फंड एंड फ्रॉड। ओके, अगर वो अपने इरिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कोई भी पावर का मिसयूज करता है, मिस एप्रोप्रिएशन करता है, फ्रॉड करता है, तो इन सारे केसेस में उसको जेल भी हो सकती है और फाइन भी भरने पड़ सकते हैं। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस दैट अकर बाय द कंपनी ड्यू टू द विलफुल नेग्लिजेंस ऑफ अ ड्यूटी, जानबूझ के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, अपने जिम्मेदारियों को पूरा ना करना एक गुनाह माना जाता है और इसके लिए उसको सजा हो सकती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी टू पे फॉर लॉस, अगर उसके इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कंपनी को फाइनेंशियली लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई भी सेक्रेटरी को करनी पड़ती है। ओके, अ सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट राइटिंग नेसेसरी रिकमेंडेशन ऑफ मीटिंग और मिनट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के दौरान जो भी डिस्कशन हुआ, जो एजेंडा प्रिपेयर करना था, अगर वो एजेंडा प्रिपेयर नहीं करता है, मिनट बुक नहीं प्रिपेयर करता है, तो वो सारी की जो जिम्मेदारियाँ होती है वो सेक्रेटरी की होती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल इफ फेल इन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट इन द एनुअल जनरल मीटिंग विद द प्रिस्क्राइब टाइम, अगर
जो टाइम दिया गया था उसके अंदर एनुअल जनरल मीटिंग में रिपोर्ट अगर कंपनी का नहीं पेश किया जाता है, प्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? सेक्रेटरी की। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनऑथोराइज चेंजेस मेड बाय हिम इन डॉक्यूमेंट। जानबूझ के बिना किसी की परमिशन के अगर वो डॉक्यूमेंट में किसी तरह का चेंजेस करता है तो वो उसकी गलती मानी जाती है। टर्मिनेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, किस सिचुएशन में एक सेक्रेटरी को उसके पोजीशन से हम निकाल सकते हैं? द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटमेंट बाय द रिजोल्यूशन पास इन द मीटिंग ऑफ BOD। यूजुअली द अपॉइंटमेंट और टर्मिनेटेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ एग्रीमेंट। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन पास होने के बाद ही उसका अपॉइंटमेंट होता है, इसीलिए उसको टर्मिनेट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है, चलो देखते हैं। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की अगर डेथ हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है उसके पोस्ट से। वेल सेक्रेटरी इज इनकैपेबल फॉर कॉन्टैक्ट, बहुत टाइम से वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है कंपनी के साथ, फिर भी उसको वैकेंट कर सकते हैं उसके पोस्ट को। वेन सेक्रेटरी इज रिजाइन हिमसेल्फ, वो खुद ही कंपनी से रिजाइन कर दे। तो वेन कंपनी इशू नोटिस फॉर टर्मिनेशन, जब कंपनी सेक्रेटरी के नाम पे नोटिस जारी करे टर्मिनेशन का, फिर तब हो सकता है। When any fraud and misappropriation are done by the company secretary, अगर किसी तरह का misappropriation या fraud करता है तो उसको उसके पोस्ट से निकाल सकते हैं। For willful neglect the duties while performing the work of secretary due to which the company incurs financially loss, अगर वो जानबूझ के अपने ड्यूटी को निगलेक्ट करता है, टाइम पे काम पूरा नहीं करता है और जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियली लॉस होता है, फिर भी उसको हम उसके पोस्ट से निकाल सकते हैं। वेन सेक्रेटरी वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, अगर वो कंपनी लॉ को ब्रोक करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, फिर भी हम उसको कंपनी के CS के पोस्ट से निकाल सकते हैं। वेन एनी सीक्रेट प्रॉफिट और कमीशन एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अर्निंग बाय टेकन सेक्रेटरी, कंपनी को नुकसान पहुंचा के किसी भी तरह का कमीशन और प्रॉफिट अर्न करता है तो वेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन और लीगली बाइंड ऑफ द सेक्रेटरी कैन बी टर्मिनेटेड, जब कंपनी बंद होती है यानी क्लोज होता है, लिक्विडेशन में जाता है, तो कंपनी के सेक्रेटरी को हम हटा सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या है, यानी सेक्रेटरी कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इन द मॉडर्न टाइम इन एंड वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, कंपनी फॉर्मेशन इज ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट वेयर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में जो कंपनी है वो कंपनी के जो ओनरशिप होती है, जो मैनेजमेंट होती है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ अ कंपनी बट दे कैन नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। ओरिजिनल में कंपनी के शेयर होल्डर ओनर कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे रीजन की वजह से। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी डन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर मीन्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर की तरफ से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है वही कंपनी के मैनेजमेंट को देख रेख करते हैं। द कंपनी हैज़ आर्टिफिशियली पर्सनालिटी, कंपनी का खुद की एक अलग पर्सनालिटी होती है। एज पर कंपनी लॉ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड बाय सेक्रेटरी टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय फुलफिल द फॉर्मेलिटीज एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलती है और ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने का काम कौन करता है? तो कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सेक्रेटरी प्रूव द फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ही हैज़ नॉलेज ऑफ वेरियस लॉ टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड माना जाता है क्योंकि उसको वेरियस लॉ का टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस होती है, इसलिए वो चीज़ों को अच्छे से समझता है, सिचुएशन को समझता है और उसके डिसीजन लगभग हमेशा सही होते हैं। द सेक्रेटरी प्रूव टू बी कोऑर्डिनेटिंग लिंक बिटवीन द शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर के बीच में लिंक का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। He convey the meeting of shareholder and he keep minute, observe correspondence and provide necessary information to the shareholders। वो मीटिंग अरेंज करता है, एजेंडा प्रिपेयर करता है, मिनट्स बुक प्रिपेयर करता है, कोरस्पॉन्डेंस को ऑब्जर्व करता है और शेयर होल्डर को जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द सेक्रेटरी डज
शेयर ट्रांसफर राइट, शेयर अलॉटमेंट प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर, इट्स प्रोसीजर ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। वो कंपनी की तरफ से शेयर को अलॉट करना, शेयर को ट्रांसफ़र करना, बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह के इम्पोर्टेंट काम करता है। बाय दिस वे द सेक्रेटरी इंश्योर एंड डेवलप द कार्डिनल रिलेशन बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ कंपनी। इस तरह से वो दोनों के बीच में, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन क्रिएट करता है, जो कि कंपनी के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। द सेक्रेटरी वर्क एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी PRO बाय द डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन द वेरियस पार्टीज। अलग अलग पार्टीज के साथ कंपनी के साथ जो रिलेशन होता है उसमें वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम करता है। द सेक्रेटरी इंश्योर ग्रेट रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी बाय एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी को अच्छे से मैनेज करके, अच्छे से ऑफिस वर्क करके वो कंपनी के जो रेपुटेशन होता है उसको मार्केट में इंक्रीज करता है। The secretary provide leadership, zeal and a cultivative discipline among the employees. He does division the work and coordinate it to be the fulfill the objective of a company with high efforts. हाई एफर्ट्स के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी को ऑब्जेक्टिव को किस तरह से पूरा करना है उसके अकॉर्डिंग वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। द सेक्रेटरी हैज़ टू सबमिट and register different type of forms, statement, document with the registrar of a company। वो कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर्म होता है, वो टाइम पे रजिस्ट्रार को सबमिट करा के कंपनी को जो लॉ होते हैं उसको फॉलो करता है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द वेरियस पॉलिसी मैटर एंड द लीड टू द कंपनी टॉप बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंसी। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिफरेंट लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, उनकी हेल्प करके कंपनी की एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज करता है। Thus, position of a secretary for management, company, employees, shareholder, creditor, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन सारे पार्टी के लिए जो कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्रेटरी इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस। कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, कंपनी की प्रोग्रेस के लिए जो कंपनी सेक्रेटरी का कंट्रीब्यूशन है, जो हिस्सेदारी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The development of a company means increase in production, increase in sale and the creation of employment। अब हम कैसे मानेंगे कि कंपनी ने डेवलप किया है, कंपनी डेवलपमेंट की ओर जा रही है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सेल्स बढ़ जाएंगे एंड नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, तो हम कहेंगे कि डेफिनेटली कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। द सेक्रेटरी कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और इस तरह से क्या होता है कि वो कंट्री के डेवलपमेंट में इनडायरेक्टली एक हिस्सेदार होता है। तो ये था हमारा चैप्टर कंपनी सेक्रेटरी, जो यहाँ फिनिश होता है। इसी लेक्चर के साथ आपको इसका PDF मिलेगा। थैंक यू।